हाय, मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे साथ जुड़े होंगे। अब हम हैं चैप्टर 10 पे, क्लाइमैक्स, द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्टोरी, द पीक इन द फिल्म। इसके पहले हमने देखा कि हमारे पास जो आइडिया है उस आइडिया को किस तरीके से हमने लॉगलाइन, कैरेक्टराइजेशन और थीम के सहारे अलग अलग ट्रैक पे डालने की कोशिश की ताकि हमें सफर पता चले और फिर फाइनलाइज इन द एंड इन द बिगिनिंग डिसाइड किया ताकि हमें पता चले कि वो कहाँ तक पहुंच रहे हैं। और इसके बाद फिर हमने विलेंस या ऑब्स्टिकल्स देखे एंड देन कैरेक्टर का जहां देखा, फिर हम कैरेक्टर के जहां में सपोर्टिंग कैरेक्टर से मिले जिसे सब प्लॉट्स बने और फिर उसके बाद हमने इंसाइटिंग इंसिडेंट देखा और इंसाइटिंग इंसिडेंट के बाद हमने बैक स्टोरी देखी और आज हम लोग देख रहे हैं क्लाइमैक्स। आइए बात करते फिल्म पिंक की। पिंक में एक इंसाइटिंग इंसिडेंट हो जाता है फिल्म की शुरुआत में ही कि राजवीर सिंह के माथे पर आंख के पास वो बॉटल मारी जाती है, 3 लड़कियां फंसी होती है, मिनल और उसकी सहेलियां, और किस तरीके से फिर ये जो केस है ये कोर्ट में चला जाता है। और जब इस केस को कोर्ट में पेश किया जाता है तो हम किस तरीके से इसके क्लाइमैक्स का इंतजार कर रहे हैं कि इसका क्लाइमैक्स क्या होगा। इसका रिजल्ट रेजोल्यूशन तो होने वाला है ही कि किसको सजा मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, फिर किस तरीके से हम अलग अलग उन सारी लड़कियों के कैरेक्टराइजेशन पे जाते हैं, उनकी जर्नी पे जाते हैं, इस समाज की सोच पे जाते हैं। राजवीर सिंह जो एक मेल शोवनिस्ट जो पिग होते हैं, जिस तरीके से उनके जो एक नेचर होती है उसका प्रतीक है, और किस तरीके से ये कहानी उस इंसिडेंट को एक गलत जो नाम देने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो लड़कियों को गंदी तरीके से प्रोस्टिट्यूशन में डालने की साजिश हो रही है, किस तरीके से उनको बदनाम किया जा रहा है, हर एक चीज उनके साथ गलत होती है। एंड देन क्योंकि अब तो उगलवाना ही है एंड वी बिकम सो रेस्टलेस क्योंकि सारी जो चीजें हमारे सामने आ रही है एक के बाद एक सिर्फ लड़कियों के खिलाफ ही आ रही है, और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, रूल बाय रूल उसका हाउ डज दिस गो टिल द क्लाइमैक्स, और फिर कैसे राजवीर सिंह के गुस्से पे ना कंट्रोल होके उसके मुंह से मिनल और उसकी सहेलियों के लिए एक गंदी गाली निकलती है। एंड दैट्स द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। दैट शोज के यस ये इंसिडेंट हुआ था और ये लड़कों ने किया था, जबरदस्ती किया था बिकॉज ऑफ देयर मेंटालिटी। तो कैसी इस थीम इस फिल्म की जो मेंटालिटी है, मैं आदमियों की जो मेंटालिटी जो आज भी लड़कियों को एक पर्टिकुलर नजर से ही देखते हैं, उस मेंटालिटी को बाहर निकालने के लिए सच अ ब्यूटीफुल वे, राइट वे, अ करेक्ट वे। आप भी देखिएगा कि आपके पास जो आइडिया है उसे आप किस तरीके से उसका कैरेक्टर उसका आप क्लाइमैक्स लिखते हैं। आइए अब हम देखते हैं फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार के बारे में। सीक्रेट सुपरस्टार में इंसिया एक टिपिकल एक मिडिल क्लास, एक ऑर्थोडॉक्स मिडिल क्लास, जहां पर आदमी जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग का जो फादर है, एक घर का एक जो मेल है, जो एक मेन किरदार जो है, जब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द फैमिली, एक बहुत ही दक्यानुसी, बहुत ही खराब ख्यालों का बंदा है, और उसकी वजह से किस तरीके से घर की लड़कियों को, औरतों को घुटन महसूस होती है कि वो अपना फन जो ऊपर वाले ने बख्शा है उसके भी मुंह छुपाकर भी उसको प्रेजेंट नहीं कर सकती। ये घुटन से भरी हुई जिंदगी का जो एक ब्यूटीफुल क्लाइमैक्स है कि किस तरीके से एयरपोर्ट पर बच्ची को और उसकी मां को अपनी आवाज मिल जाती है, और कैसे फिर वो अपने छोटे भाई को भी लेके वहां से निकलती है। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द फन, इट्स नॉट अबाउट हर वॉइस, इट्स नॉट अबाउट उसको ऊपर वाले ने कुछ दिया है, वो तो एक रास्ता बन गया, एक सपोर्टिंग सिस्टम बन गया उसको वहां से निकलने के लिए ताकि उसका एक इनकम सोर्स हो जाए। बट लुक एट द वे, ये भी एक थिंकिंग पर अटैक किया गया है। वहां से एक लिबरेशन की कहानी है
कि किस तरीके से ये माँ बेटी अपने आप को छुड़ाती है उस दलदल से, उस आदमी से, अपने लड़के को भी लेके, अपने बच्चे को भी लेके। आप भी देखिएगा कि आपके पास जो आइडिया है उसका आप किस तरीके से क्लाइमैक्स डिजाइन कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं फिल्म ड्रीम गर्ल के बारे में। ड्रीम गर्ल का भी प्लॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही क्लियर है कि किस तरीके से करमवीर सिंह जो है वो एक बेरोजगार बंदा है और फिर कैसे उसे लड़की की आवाज निकालने की जो हमेशा करता है नाटक में, जो नुक्कड़ के जो नाटक होते हैं, जो रामलीला में जो होते हैं जिस तरीके से, तो वैसे वो करता है। और किस तरीके से इस आवाज की वजह से उसे एक कॉल सेंटर में लड़की की आवाज से बात करने की नौकरी मिल जाती है। अगेन दैट कम्स इन पार्ट ऑफ अ कैरेक्टराइजेशन या उसकी जर्नी। लेकिन थीम देखिए क्या है। थीम है अपने अकेलापन दूर करने के लिए दूसरे अकेले लोगों के साथ में लोग और जिनको अपने खुद के लोगों की पड़ी नहीं है, अनदेखे अनजाने से लोगों के साथ में लोग दोस्ती करना चाहते, अपनापन करना चाहते हैं, उनके साथ वक्त बिताना चाहते अपनों को छोड़ के। तो उसने जो एक आवाज लेके जो ऐसे मर्दों के दिलों को या औरत के भी दिलों को जो टटोला है, उसका एक बहुत ब्यूटीफुल क्लाइमैक्स आया है जहां पर वो सारे समाज के सामने, जहां उसके खुद के पिताजी भी शामिल हैं, जहां पर एक छोटा बच्चा भी शामिल है, जहां पर एक फीमेल भी शामिल है, हर उम्र के लोग वहां पर हैं, शादीशुदा है, कुंवारे हैं, अब्बा मियां है। वहां पर किस तरीके से उन्होंने खुद ही अकेलापन ओढ़ लिया है, पाल लिया है, उसी को पला बढ़ा रहे हैं और अपने अकेलेपन का ढिंडोरा पीट के दूसरे अनजाने लोगों के साथ में दोस्ताना कर रहे हैं। सर अमेजिंग थीम को पोर्ट्रे करने के लिए एक अमेजिंग क्लाइमैक्स बना है। आप भी देखिएगा कि आपके पास जो आइडिया है उसका क्लाइमैक्स आप किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं। तो अब आइए देखते हैं फिल्म द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स का जो एक इंसाइटिंग इंसिडेंट हो गया था कि किस तरीके से उनके कश्मीरी पंडितों के ऊपर हमला हो रहा था और किस तरीके से हर एक चीज वहां पर इतनी खतरनाक हो गई थी और हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद बुरे से बुरे हाथ से देख रहे थे कि क्या क्या हो गया। एंड देन द एपिटम, द हाईएस्ट पीक, जो अनबेरेबल चीज जो इसके साथ हुई थी वो हुआ था क्लाइमैक्स जो इस फिल्म का था कि शारदा को वुड कटर पे लिटा के उसके 2 टुकड़े किए गए, सिर की तरफ से उसके 2 टुकड़े किए गए। उसके पहले उसे जलील किया गया, उसका कपड़ा फाड़ा गया, फिर शारदा को के 2 टुकड़े हुए और फिर किस तरीके से सारे बचे हुए जो आदमी थे, जो लोग थे, उनको गन पॉइंट पे बिल्कुल सिर के इतने पास लाके ताकि निशाना चुके नहीं, ताकि कोई बचे नहीं, एक 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 को गोली मारती गई और फिर शारदा के बड़े बच्चे को गोली मारती गई। सच स्केरियस, सच डेंजरस, इतना बुरा हुआ था कि इसके आगे कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। आप भी देखिएगा कि आपके पास जो आइडिया है उसका आप किस तरीके से क्लाइमैक्स डिजाइन कर रहे हैं ताकि आपकी भी बात उतनी बड़ी हो जाए, उतने लेवल पे हो जाए। अब हम बात करेंगे फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की। गंगूबाई काठियावाड़ी आई तो थी फिल्म की हीरोइन बनने, अपना एक पोस्टर दीवार पे देखने कि कैसी लगती है फिल्म का पोस्टर और कैसे वो प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट में बिक गई और फिर कैसे उस दलदल में फंसती गई और फिर कैसे उसे एक दिन इन्हीं के लिए आवाज उठाने का एक उसको वो जुनून आ गया, एक इंसाइटिंग इंसिडेंट उसके साथ हुआ। ऑलरेडी वो बिक गई थी, दैट वाज द फर्स्ट इंसाइटिंग इंसिडेंट, पर किस तरीके से उसे एक अपने जिंदगी का एक पर्पस मिल गया, जो लाइफ पर्पस मिल गया कि इन औरतों के लिए लड़ना, इनके बच्चों के लिए लड़ना। पर जिस तरीके से उसके साथ इतने सारे वाक्य हो गए थे, एक के बाद एक अटैक वाले वाक्य हुए थे, बट लुक एट द वे प्रोस्टिट्यूट होने के बावजूद
उच्च भ्रू लोगों में, हाई सोसाइटी में, वेल एजुकेटेड लोगों में गंगूबाई ने अपनी बात पेश की, स्टेज पे अपनी बात पेश की, और कैसे फिर प्रेसिडेंट बन गई। Isn't it amazing कि क्लाइमैक्स को एक सटल तरीके से भी प्रेजेंट किया गया है। आप भी देखिएगा कि आपके पास जो आइडिया है उस आइडिया को आप किस तरीके से इसका क्लाइमैक्स सोच रहे हैं। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में आज भी आपके साथ हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे साथ होंगे। आता रहूंगा। थैंक यू।